देखो अब हम डेवलपमेंट के सेकंड डोमेन की बात करेंगे, वो होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये प्राइमरली इन्वॉल्व करता है डेवलपमेंट ऑफ फाइन मैनिपुलेशन स्किल्स और कोऑर्डिनेशन। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे हैंड आई कोऑर्डिनेशन की। तो 12 to 20 वीक के बीच में चाइल्ड अपने हाथों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है, बहुत ध्यान से क्या करता है, अपने हाथों को ऑब्जर्व करता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हैंड रिगार्ड बोलते हैं। ये होता है 12 to 20 वीक के बीच में। 20 वीक के बाद भी अगर ये हैंड रिगार्ड प्रेजेंट रहता है तो इसको एबनॉर्मल माना जाता है। 3 to 4 मंथ में बच्चे के हाथ मिड लाइन में एक साथ आ जाते हैं जब वह खेलता है। तो देखो 3 to 4 मंथ के बीच में क्या होता है कि इसके हाथ जो होते हैं वो खेलते टाइम में एकदम मिड लाइन में आ जाते हैं, एकदम मिड लाइन में आ जाते हैं। अगर उसके सामने एक रिंग लटकाई जाए तो वह अपना ध्यान उस पर फिक्स कर लेता है। देखो अगर रिंग लटकाई जाती है, रेड कलर की रिंग दिख रही है, तो वो अपना ध्यान इस पर फिक्स कर लेता है, फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये सब होता है 4 मंथ पे। 4 मंथ पर इस चीज़ को बोलते हैं बाई डेक्स्ट्रस ग्रैप्स बोलते हैं, ग्रैस्प बोलते हैं, और रिचेस फॉर ऑब्जेक्ट विद बोथ हैंड। शुरुआत में वो ओवरशूट कर सकता है, मतलब कि खुद के हाथ थोड़े आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन फाइनली वे उसको पकड़ लेता है और अपने मुंह की तरफ लाने की कोशिश करता है। अब देखो ग्रैप्स को बेस्ट एसेस किया जाता है, ग्रैप्स को बेस्ट एसेस किया जाता है, ग्रैप्स को बेस्ट एसेस किया जाता है जब बच्चे को रेड क्यूब ऑफर किया जाए। 6 मंथ्स ओल्ड बच्चा रीच करता है और क्यूब जो कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है को होल्ड करता है, एक क्रूड तरीके से करता है और अल्नर एस्पेक्ट ऑफ हैंड का यूज़ करता है। अब देखो इसको बोलते हैं इमेच्योर ग्रैप्स, 6 मंथ्स पर होती है, पामर ग्रैप्स भी बोलते हैं इसको। अब देखो 6 to 7 मंथ तक ऑब्जेक्ट को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो देखो क्या क्या हुआ है, सबसे पहले 6 मंथ्स पर क्या किया, अल्नर पामर ग्रैप्स आया, उसमें इमेच्योर था, इसको बोलते हैं यूनिडेक्स्ट्रस ग्रैप्स बोलते हैं। और 6 मंथ फिर क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है ऑब्जेक्ट को वन हैंड टू अनदर हैंड में। फिर 8 to 9 मंथ में रेडियल साइड ऑफ हैंड से ग्रैप्स करना शुरू कर देता है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 8 मंथ में रेडियल एस्पेक्ट ऑफ हैंड का यूज़ कर रहा है यहाँ पे। फिर 1 ईयर की एज तक वे मैच्योर ग्रैप्स मतलब कि इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज़ करता है। ये देखो मैच्योर ग्रैप्स बोलते हैं, 1 ईयर की एज में क्या करता है, ये थंब और इंडेक्स फिंगर के का यूज़ करके वे इस क्यूब को पकड़ता है। अब बात करते हैं हम छोटे ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्या होता है कि जब छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि पैलेट्स ऑफर किए जाते हैं तो फाइनर हैंड स्किल्स को एसेस करने के लिए यूज़ होता है। तो 9 to 10 मंथ पर क्या करता है, वो चिल्ड्रन इंडेक्स फिंगर से पैलेट को अप्रोच करता है और फिंगर थंब अपोजिशन द्वारा उसको उठाता है, जिसको पिंसर ग्रैप्स बोलते हैं। देखो होता क्या है कि 9 मंथ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं इमेच्योर पिंसर ग्रैप्स, मतलब कि होल्ड विद साइड ऑफ फिंगर। तो ये इसका नाम होता है इमेच्योर पिंसर ग्रैप्स। पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ा फिसलता है। लेकिन 12 मंथ पर क्या होता है, 12 मंथ पर आ जाता है मैच्योर पिंसर ग्रैप्स, यानी कि टिप ऑफ फिंगर से इसको होल्ड कर सकता है वो। तो इसको बोलते हैं मैच्योर पिंसर ग्रैप्स, जो कि 12 मंथ पर आता है। अब बात करते हैं हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। 6 मंथ में जब जब मतलब च्विंग करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, बच्चा बिस्कुट को अपने मुंह तक ले जाता है और फिर उसको चबाता है। इस उम्र में क्या होता है, वह हर ऑब्जेक्ट को जो भी उसको देंगे वो मुंह में डालने की ट्राई करेगा, जो भी उसको चीज़ देंगे वो मुंह में डालने का ट्राई करेगा। तो ये होता है तुम्हारा 6 मंथ्स एज पर। ये टेंडेंसी लगभग 1 ईयर की उम्र तक कम हो जाती है, 1 ईयर आते आते ये कम हो जाती है। इस उम्र में बच्चा खुद को कप से पीने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ा स्पिल कर देता है। लेकिन 15 मंथ तक बच्चा कप को पकड़कर बिना ज़्यादा स्पिल किए पी सकता है। और फिर 18 मंथ पर क्या करता है, 18 मंथ तक वह स्पून का यूज़ करके अच्छे से खाना खा सकता है। फिर आता है एडवांस हैंड स्किल्स। उम्र बढ़ने के साथ बच्चा हैंड्स का यूज़ करके और भी फाइनर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। बहुत सी
एडवांस्ड स्किल मतलब थोड़ी पार्शियली रूप से इस बात पर डिपेंड करती है कि केयर टेकर ने बच्चे को कितनी अपॉर्चुनिटी दी है। लगभग 15 मंथ में बच्चा 2 या 3 पेजेस एक साथ टर्न कर सकता है और उसे पेंसिल दी जाए तो वो पेपर पर स्क्रिबल करना शुरू करता है। देखो, पेपर पर स्क्रिबल करना शुरू करता है 15 मंथ्स में। पेन पकड़ते ही वे स्क्रिबल करना शुरू कर देता है, मतलब ऐसे ऐसे लाइनें बनाने शुरू कर देता है। फिर 18 मंथ में क्या करता है, फिर तुम्हारा 18 मंथ में वे 2 या 3 क्यूब का टावर बना सकता है, 2 या 3 क्यूब का टावर बना सकता है और पेंसिल से एक सीधी लाइन खींच सकता है। 2 ईयर की एज में वे लीड्स को अनस्क्रू कर सकता है और डोर नॉब्स को टर्न कर सकता है। उसकी ब्लॉक स्किल भी एडवांस हो जाती है। तो उसकी ब्लॉक स्किल्स भी क्या होती है, एडवांस हो जाती है 2 ईयर की एज में। देखो 5 to 6 क्यूब लगा सकता है। आप यहाँ पे देखो क्यूब क्या होगा, 15 मंथ्स में क्या होता है, 2 क्यूब का एक टावर बना सकता है। 18 मंथ में क्या करता है, 18 मंथ में 3 क्यूब से एक टावर बना सकता है। और 2 ईयर में क्या करता है, 2 ईयर में 6 क्यूब से एक टावर बना सकता है। और 3 ईयर में 9 क्यूब से एक टावर बना सकता है। अब देखो, ड्राइंग और ब्लॉक स्किल अलग अलग एजेस पर दिखता है। नॉर्मली क्या होता है, कॉपिंग ऑफ स्किल लगभग 6 मंथ के बाद आती है और इमिटेटिंग स्किल्स जब बच्चा देखते हुए करता है उसके बाद में ही आती है। ड्रेसिंग की बात करें तो 18 to 30 मंथ ऑफ एज में चिल्ड्रन ड्रेसिंग स्किल सीखने के लिए बहुत एगर रहते हैं। अनड्रेसिंग क्योंकि आसान होती है इसलिए ड्रेसिंग से पहले सीखी जाती है। 1 ईयर एज पर बच्चा मिटेंस, कैप्स और सॉक्स को खींचकर उतारना शुरू कर देता है। लगभग 18 मंथ की एज पर वे जिप खोल सकता है, मतलब कि अनजिप कर सकता है, लेकिन बटन्स के साथ फंबल करता है। 2 ईयर की एज में क्या करता है, 2 ईयर की एज पर वे शूज़ और सॉक्स पहन सकता है, शूज़ और सॉक्स पहन सकता है और पूरी तरीके से अनड्रेस भी कर सकता है। 3 ईयर्स पर वह पूरा ड्रेस और अनड्रेस कर सकता है अगर बटन्स में मदद कर दी जाए। और 5 ईयर्स पर वह अपने शू लेसेस भी टाई कर सकता है, शू लेसेस भी टाई कर सकता है। किस उम्र पर, 5 ईयर की उम्र पर। तो देखो, ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग की बात करें तो 2 ईयर एज पर क्या करता है, अनड्रेस करता है विद हेल्प। और 3 ईयर में क्या करता है, ड्रेसेस विद हेल्प। और 5 ईयर में क्या करता है, 5 ईयर में ड्रेसेस एंड अनड्रेसेस विदाउट हेल्प। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ड्राइंग की बात करें तो 2 ईयर की एज में क्या कर सकता है, मैंने बताया था 2 ईयर की एज में लाइन ड्रॉ कर सकता है। वर्टिकल लाइन जो है लगभग 18 मंथ से लेकर 2 ईयर में कर सकता है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता है 2 to 2.5 ईयर में। 3 ईयर में क्या करता है, सर्कल ड्रॉ कर सकता है। 4 ईयर में क्या कर सकता है। अब बात करते हैं पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट और जनरल अंडरस्टैंडिंग की। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग का बहुत सा भाग इस स्पेयर में इम्पोर्टेंट माइलस्टोन की अटेनमेंट से रिफ्लेक्ट होता है। लगभग 1 मंथ पर चिल्ड्रन बहुत ध्यान से अपनी मदर को देखता है जब वे उससे बात करती है। तो देखो, 1 मंथ में क्या आता है, बेबी है बहुत ध्यान से अपनी मदर को देखता है जब वो बात कर रही होती है। इसके बाद में क्या होता है, 6 to 8 वीक की एज में वे वापस मुस्कुराना शुरू कर देता है। जब कोई उससे बात करता है तो उसे देखकर वो मुस्कुराता है। तो देखो, जब उससे कोई बात कर रहा है तो इसको बोलते हैं सोशल स्माइल करता है ये 6 to 8 वीक की एज पर। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि सोशल स्माइल को स्पॉन्टेनियस स्माइल, जिसमें किसी भी सोशल इंटरेक्शन के बिना बच्चा मुस्कुराता है, से डिफरेंट किया जाए, जो कि न्यूनेट्स में भी प्रेजेंट होती है। अब देखो, 3 मंथ्स तक बच्चा आसपास देखना एंजॉय करता है और अपनी माँ को पहचानता है। 3 मंथ तक अपनी माँ को पहचानता है। फिर 6 मंथ्स पर वह अपनी मिरर इमेज को देखकर वोकलाइज और स्माइल करता है। देखो, अपनी मिरर इमेज को देखता है और अब खुद ही स्माइल करता है। ये 6 मंथ्स की एज पर आता है। और कफ और टंग प्रोट्रूजन जैसे एक्ट इमिटेट करता है।
ये भी 6 मंथ पर क्या करता है, कफ और टंग प्रोट्रूजन जैसे एक्ट्स इमिटेट करता है। बच्चा स्ट्रेंजर को देखकर एंक्सियस हो जाता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी बोलते हैं, ये आती है 6 to 7 मंथ के अंदर की एज तक। इस एज में वह नो सुनकर इनहिबिट करता है, जब वो नो वर्ड सुनता है तो वो इनहिबिट करता है। और 9 मंथ पर वह बाय बाय वेव करता है। बाय बाय वेव कब करता है, 9 मंथ पर। और किसी भी परफॉर्मेंस को रिपीट करता है जो ऑब्जर्वर से एप्रिसिएटिव रेस्पॉन्स लेती है। अब देखो 1 ईयर की एज में क्या होता है, ये पूरा 1 ईयर की एज पर बच्चा सिंपल क्वेश्चन जैसे वेयर इज़ पापा, वेयर इज़ योर बॉल को समझ सकता है। 15 मंथ में क्या करता है, 15 मंथ पर वह ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है जिनमें उनकी इंटरेस्ट होती है। अब देखो 18 मंथ में क्या करता है, 18 मंथ में वह सिंपल ऑर्डर को फॉलो करता है और डोमेस्टिक मिमिक्री करता है, जैसे माँ की तरफ झाड़ू लगाना या फिर सफाई करना। फिर 2 ईयर की एज में क्या करता है, 2 ईयर की एज में जब पूछा जाता है तो वह 5 to 6 फेमिलियर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है और कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्ट का नाम ले सकता है। फिर 3 to 4 बॉडी पार्ट को भी पॉइंट कर सकता है। अब देखो 3 ईयर की एज में क्या करता है, वह गिनती शुरू करता है और 1 से लेकर 2 कलर को आइडेंटिफाई कर सकता है और सिंपल राइम्स गा सकता है, सिंपल राइम्स वो गा सकता है। इसमें से बहुत से माइलस्टोन केयर टेकर के इंटरेक्शन और बच्चे को दी गई अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड करती है कि कितनी अपॉर्चुनिटी बच्चे को दी है। लेफ्ट और राइट की डिस्क्रिमिनेशन 4 ईयर में डेवलप होती है। राइट और लेफ्ट कौन सा है, ये उसका डिस्क्रिमिनेशन करना 4 ईयर में आ जाता है। इस एज तक बच्चे की जो प्ले एक्टिविटीज़ भी बहुत इमेजिनेटिव हो जाती है। 5 ईयर की एज तक बच्चे 3 स्टेप कमांड को फॉलो करते हैं और 4 कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 4 कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और 4 डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। अब आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमेशा रिसिप्टिव एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग पहले आती है और एक्सप्रेसिव एबिलिटी बाद में डेवलप होती है। अब देखो लगभग 6 to 8 वीक पर सोशल स्माइल आने के बाद में बच्चा वोवेल साउंड जैसे ए ऊ से वोकलाइज करना शुरू कर देता है। 3 to 4 मंथ्स में वे डिलाइट के साथ स्क्वेल करता है और ज़ोर से लाफ करता है। ज़ोर से क्या करता है, लाफ करता है। फिर 5 मंथ की एज तक वह ए गो गा गा बोलना इस तरीके से शुरू कर देता है 5 मंथ्स की। फिर 6 मंथ पर वह मोनो सिलेबल्स जैसे कि बा डा पा का यूज़ करता है, बा डा पा का यूज़ करता है। बाद में वह कंसोनेंट्स को जोड़कर 22 सिलेबल्स बनाता है, जैसे मामा, बाबा, दादा। ट्रू मीनिंगफुल स्पीच डेवलप करने से पहले लगभग 9 to 10 मंथ पर बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज से डिराइव्ड साउंड को इमिटेट करना सीखता है। पहले बर्थडे तक वह आमतौर पर 1 से लेकर 2 मीनिंगफुल वर्ड बोल सकता है, 1 से लेकर 2 मीनिंगफुल वर्ड बोल सकता है। फिर 18 मंथ्स पर उसकी वोकेबुलरी 8 to 10 वर्ड्स की हो जाती है 18 मंथ्स पर। इसके बाद में वोकेबुलरी तेज़ी से बढ़ती है और लगभग 2 ईयर पर कितनी हो जाती है, 2 ईयर पर 100 वर्ड्स तक पहुंच जाती है। इस समय बच्चा 2 से 3 वर्ड्स जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना सकता है। फिर 3 ईयर्स की एज में टोडलर लगातार क्वेश्चंस पूछता है और अपना पूरा नाम जानता है। 4 ईयर की एज में क्या होता है, 4 ईयर की एज तक वह अपने रिसेंट एक्सपीरियंस और इवेंट्स को कोहेरेंट अकाउंट दे सकता है। देखो अब बात करते हैं विजन एंड हियरिंग की। अब देखो लैंग्वेज के माइलस्टोन क्या है, एक बार इसको देख लो अच्छे से। लैंग्वेज के माइलस्टोन क्या है, 3 मंथ्स पर क्या करता है, म्यूजिकल साउंड कोइंग साउंड देता है। 4 मंथ पर क्या होता है, लाफ करता है बहुत ज़्यादा अलाउड से। फिर 6 मंथ्स पर क्या करता है, मोनो सेलेबल्स माँ पा ये करता है। फिर 9 मंथ पर क्या होता है, 22 सेलेबल्स मामा पापा ये सब बोलता है। 1 ईयर में क्या होता है, 1 to 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलता है। फिर 15 मंथ्स में क्या होता है, मीनिंगलेस वर्ड बोलता है और टेम्परेरी माइलस्टोन फॉर 1 to 2 मंथ्स। फिर 18 मंथ्स में क्या होता है, 8 to 10 मीनिंगफुल वर्ड बोलता है। फिर 2 ईयर्स में 100 वर्ड्स और सेंटेंस भी स्पीक कर सकता है, सेंटेंस भी बोल सकता है। फिर 3 ईयर्स में क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज और टेल द नेम बता सकता है, एज और जेंडर। फिर 4 ईयर में स्टोरी टेल कर सकता है और राइम्स। अब देखो सोशल माइलस्टोन में हमने क्या क्या देखा था।
सोशल माइलस्टोन में क्या क्या कर सकता है वो? 2 मंथ्स में सोशल स्माइल करता है, फिर 3 मंथ्स में मदर रिगार्ड, मदर को देखता है, फिर 6 मंथ में क्या होता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, या फिर स्माइल करता है मिरर इमेज पर। 9 मंथ में बाय बाय वेव करता है, और फिर 1 ईयर की एज में क्या होता है, प्लेज सिंपल बॉल गेम। 15 मंथ में पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्ट्स को। 18 मंथ में डोमेस्टिक मिमिक्री करता है, इमिटेट द एक्शन ऑफ एन अडल्ट। 2.5 to 3 ईयर्स में क्या करता है, पैरेलल प्ले कर सकता है, नॉन इंटरेक्टिव। 4 ईयर में ग्रुप प्ले कर सकता है, इंटरेक्टिव प्ले बोलते हैं इसको। 5 ईयर में क्या करता है, 3 स्टेप कमांड को फॉलो कर सकता है, 4 कलर को पहचान सकता है, और रिपीट कर सकता है 4 डिजिट्स को। अब बात करते हैं विजन और हियरिंग की। लास्ट माइलस्टोन है, डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट सेंसरी इनपुट एसेंशियल होती है। नॉर्मल विजन और हियरिंग दोनों चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूबॉर्न में भी देखना और सुनना एपरेंट होता है। इसके बाद में विजुअल और हियरिंग पाथवे की मैचुरेशन स्पेसिफिक विजुअल और ऑडिटरी बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होती है। फिर बात करते हैं विजन। विजन में क्या होता है, विजुअल बिहेवियर चेक करने के लिए बेस्ट स्टिमुलस प्राइमरी केयरटेकर का फेस होता है। प्राइमरी केयरटेकर का क्या होता है, फेस होता है। बर्ड पर बच्चा एक मूविंग पर्सन या फिर 8 to 10 इंच दूर रखी डैंगलिंग रिंग को फिक्सेट या फॉलो कर सकता है। लगभग 45 डिग्री रेंज तक, 45 डिग्री रेंज तक क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। 4 वीक तक ये 90 डिग्री हो जाता है, और 12 वीक पर 180 डिग्री हो जाता है। लगभग 1 मंथ पर बच्चा अपनी माँ को फिक्सेट कर सकता है जब वह उससे बात कर रही होती है। जब उससे बात कर रही होती है तो क्या करता है, अपनी माँ को फिक्सेट कर सकता है, और जब वह उससे बात कर रही होती है। लगभग 3 से 4 मंथ्स में क्या होता है, बच्चा ऑब्जेक्ट पर बहुत ध्यान से फिक्सेट करता है जिसे उसके सामने दिखाया गया हो। ग्रेस्पिंग विद आई बोलते हैं इसको, जैसे वह ऑब्जेक्ट को पकड़ना चाहता हो। और देखो ये वाला ग्रेप्सिंग विद आई एट 3 मंथ्स, जैसे उसको पकड़ना चाह रहा हो, ऐसे करता है। अब देखो बाइनोकुलर विजन जो होता है लगभग 6 वीक पर शुरू होता है, और 4 मंथ तक अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाता है। 4 मंथ तक अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर 6 मंथ्स पर बात करें, 6 मंथ्स पर बच्चा अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है ताकि ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो कर सके। और 1 ईयर ऑफ एज पे क्या करता है, रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट को भी फॉलो कर सकता है। इसके बाद में बच्चा विजन की मैच्योरिटी दिखाता है। विजन की मैच्योरिटी दिखाता है जब वह न केवल छोटे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकता है, बल्कि उन्हें रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। केवल पहचान ही नहीं सकता, रिकॉग्नाइज भी उनको कर सकता है। अब बात करते हैं हियरिंग की। न्यूबॉर्न साउंड के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। साउंड के लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं स्टार्टल, ब्लिंक, क्राई, क्विटिंग या फिर ऑनगोइंग एक्टिविटी में चेंज से। फिर 3 to 4 मंथ्स पर बच्चा साउंड के सोर्स की तरफ अपना सिर झुकाता है। साउंड के सोर्स की तरफ अपना सिर झुकाता है 3 to 4 मंथ्स में। हियरिंग को चेक किया जा सकता है साउंड प्रोड्यूस करके लगभग 1.5 फीट दूर ईयर से, आउट ऑफ फील्ड ऑफ विजन से। और हियरिंग मैच्योरिटी के इवॉल्विंग पैटर्न को ऑब्जर्व किया जा सकता है। 5 to 6 मंथ्स पर बच्चा पहले सिर एक तरफ फिर नीचे घुमाता है। फिर पहले तो एक तरफ घुमाता है फिर नीचे घुमाता है, अगर वे साउंड ईयर के नीचे लेवल से आ रही है। साउंड अगर ईयर के नीचे लेवल से आ रही है तो उस कंडीशन में थोड़ा हेड को नीचे की तरफ और साइड में घुमाएगा। 1 मंथ के बाद में साउंड को लोकलाइज कर सकता है। 1 मंथ के बाद में क्या करता है, साउंड को लोकलाइज कर सकता है जो ईयर के ऊपर के लेवल पर किए जाए। फिर 10 मंथ्स की एज तक बच्चा डायगोनली साउंड के सोर्स की तरफ सीधे देखता है। देखो डायगोनल लोकलाइजेशन ऑफ साउंड एट 10 मंथ पर होता है ये।